चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। जैसा कि हमने वोकैब की अपनी नई सीरीज शुरू की हुई है, तो हमने वोकैब में ऑलमोस्ट अपनी 2 क्लासेस पूरी कर ली हैं। आई होप गैस आपने पिछली 2 क्लासेस देखी हो, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली हैं। हमारे एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है और इंग्लिश में वोकैब यूजली पूछी ही जाती है। तो आई होप गैस आपने मिस नहीं की है हमारी पिछली क्लासेस, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गैस सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। तो बिना किसी देरी के आज हम अपनी वोकैब की तीसरी क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी वोकैब की 3rd क्लास है। तो हम अब जानते हैं कि आज हम अपने वोकैब में क्या नया सीखने वाले हैं। इस वोकैब में हमने अपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स भी रखे हुए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो बिना किसी देरी के हम अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला हमारा वर्ड है 33 ही हमारा वर्ड है। हमने 32 वर्ड्स अपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मैंड, फिर कॉम, फिर री। मतलब ये एक वर्ड है रिकमेंड। इसे हम ब्रेक डाउन करके समझते हैं इसका रूट लेवल। तो री का मतलब क्या होता है, अगर आपको कहीं री किसी वर्ड में लिखा हुआ दिखता है तो री का मतलब होता है बैक या अगेन, और कॉम का मतलब होता है टुगेदर, मैंड मतलब टू रिपेयर या फिर टू माइंड। मैंड का मतलब होता है किसी टूटी हुई चीज़ की मरम्मत करना है, तो उसे हम कहते हैं मैंड। ओके, तो रेकमेंड का मतलब होता है कि प्रशंसा के बेस पर मेंशन करना, इट्स कॉल्ड रेकमेंड। और कमांड का मतलब होता है टू अप्रिशिएट और प्रेज, यानी कि टू किसी की प्रशंसा करना, अप्रिशिएट और प्रेज, इसका सिनोनिम है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है 34 हमारा वर्ड है QUE। तो इसका जो सिनोनिम है वो है रॉ। रॉ क्यू का मतलब होता है लाइन, यानी कि कतार। तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं मे का क्यू, फॉल इन अ क्यू, यानी कि कतार बनाओ। ठीक है, ये कतार बनाओ, तो इसे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 35 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये है अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टन प्लेस, यानी कि अ पर्सन लिविंग परमानेंटली, एक पर्सन परमानेंटली रहता है इन अ सर्टन प्लेस, एक निश्चित जगह पे, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम डोमिसाइल कहते हैं। क्या? डोमिसाइल। डोमिसाइल की स्पेलिंग क्या होगी? DOMICILE। प्लीज़ गैस अपनी स्पेलिंग्स को जरूर अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि हमारी स्पेलिंग एरर ना रहे, क्योंकि हमारे एग्जाम में स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चन आते हैं वोकैब में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। एक सब्जेक्ट वो होता है डूअर, एक सब्जेक्ट डूअर होता है। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ लर्निंग, इसे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा डिजीज्ड पर्सन, उसे भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है नेटिव। नेटिव मतलब नेट का मतलब होता है बॉर्न, और आई भी अगर इसमें जुड़ जाता है तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। नेटिव का वर्ड होता है जन्म से संबंधित स्थान को हम नेटिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 38 वर्ड है ट्रूअंट। क्या? ट्रूअंट। इसकी स्पेलिंग याद करिएगा, TRUANT। तो ट्रूअंट की स्पेलिंग क्या होती है? TRUANT। मतलब अ पर्सन हु स्टे अवे फ्रॉम स्कूल या कॉलेज, यानी कि एक पर्सन जो स्कूल या कॉलेज से बिना किसी लीव दिए, एप्लीकेशन दिए दूर रहता है या नहीं जाता है, तो उस पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ट्रूअंट। क्या? ट्रूअंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंथ्रोपो। एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन या फिर मैन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ANTHROPO। क्या? एंथ्रोपो। अब इसी में अगर एंथ आपको कहीं लिखा हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब फ्लावर से होता है। ठीक है, एक वर्ड में हम बहुत सारी मीनिंग अपने सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसी में कि अगर लिटरेचर में एंथ्रोलॉजी कहीं पे लिखा है, लिटरेचर में एंथ्रोलॉजी को क्या कहा गया है? एंथ्रोलॉजी को कलेक्शन ऑफ पोइम्स, यानी कि कविताओं का संग्रह। ओके, तो एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन या मैन से होता है, और एंथ मतलब फ्लावर, एंड लिटरेचर में एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पोइम्स। नेक्स्ट हमारा ईडियम्स है स्ट्रेन योर नर्व। अगर यह ईडियम मतलब होता है मुहावरे। ठीक है, स्ट्रेन योर नर्व मतलब टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, किसी चीज़ को एक्सट्रीमली हार्ड करना है किसी चीज़ को, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेन योर नर्व। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से कहते हैं कि दिमाग पे जोर मत डालो, तो हम कहेंगे डोंट स्ट्रेन योर माइंड। ठीक है, मतलब किसी मन से या फिर टोटली कम्प्लीटली हार्डली मेहनत करना किसी चीज़ के लिए, तो दैट कॉल कि स्ट्रेन योर नर्व। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है फैसिनेट। क्या? फैसिनेट। स्पेलिंग याद करेंगे, FASCINATE। ये अगर इसमें ATE लग गया है तो ये वर्ब बन जाता है। सॉरी, अगर किसी वर्ड में ATE लग जाता है तो ये वर्ब बन जाता है। तो फैसिनेट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, यानी कि किसी के अटेंशन या फिर उसका इंटरेस्ट अपनी तरफ करना, दैट्स कॉल्ड फैसिनेट। ठीक है, मनमोहक भी हम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टूम्बस्टोन। अ शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टूम्बस्टोन। तो टूम्बस्टोन का मतलब होता है समाधि। ठीक है, जो मृत लोगों की समाधि बनी होती है उसे हम टूम्बस्टोन कहते हैं। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके लिए जो एक वर्ड होगा वो है एपिटैफ। क्या? एपिटैफ। इसकी स्पेलिंग याद करेंगे हम, EPITAPH। क्या? एपिटैफ। ओके, तो एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख, यानी कि किसी की समाधि पे जो लिखा हुआ होता है ना, आपने कहीं देखा होगा किसी समाधि के ऊपर जो लिखा होता है कि उसका जन्म से लेके उसकी मृत्यु कब हुई, तो वो उसी चीज़ को एपिटैफ कहते हैं। अ शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टूम्बस्टोन का मतलब क्या होता है? समाधि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेलिबेसी। क्या? सेलिबेसी। तो सेलिबेसी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड।
क्या, अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, यानी कि जो बैचलर्स होते हैं उस स्टेट को हम सेलिबेसी कहते हैं। सेलिबेसी का सिनोनिम क्या हो गया, बैचलरहुड, ठीक है, ब्रह्मचर्य भी हम इसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है जंप द गन। क्या, जंप द गन, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग टू सुन, किसी चीज़ को बिना सोचे समझे एकदम करना, तो उसे हम ईडियम में हम कहेंगे जंप द गन। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज इज, यानी कि सभी रोगों की एक दवा, उसे हम क्या कहते हैं, पैनेसिया। पैनेसिया की स्पेलिंग हम जानेंगे PANACEA, इट्स कॉल्ड पैनेसिया, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। पैनेसिया को हिंदी में हम समझे जैसे हम कहते हैं रामबाण, यानी कि किसी रोग जो रामबाण सभी रोगों का जो इलाज होता है ना, जैसे हम रामबाण कहते हैं, या फिर हम इसे हिंदी में कह सकते हैं सर्व रोगाहर औषधि, यानी कि सभी दुखों का इलाज या दुख दर्द का इलाज, रोगों का इलाज, ऐसे हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेस्टर, स्पेलिंग याद करेंगे GESTER, ठीक है, JESTER, जेस्टर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेस्टर, इसका मतलब होता है मस्करा, यानी कि जो बहुत हंसी मजाक करता हो, मतलब बहुत ज़्यादा हंसने वाले इंसान को भी हम जेस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है काइंड, जैसे काइनेटिक हमारा वर्ड है तो हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे। काइंड का मतलब होता है कि किसी वर्ड में आपको काइंड जुड़ा हुआ मिलता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मोशन से होता है, और एटिक मतलब एनर्जी, ठीक है, मोशन एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। काइनेटिक मतलब गतिज ऊर्जा, काइंड कहीं जुड़ा है तो मोशन, काइंड का मतलब मोशन होता है, एटिक का मतलब एनर्जी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हैरेस, स्पेलिंग याद करेंगे HARASS। हरेस का मतलब टू टॉर्चर, यानी कि टू टॉर्चर का मतलब होता है किसी को पीड़ा देना, ठीक है, तो हरेस का मतलब होता है टू टॉर्चर, हरेस का ये सिनोनिम है टॉर्चर। नेक्स्ट हमारा ईडियम है आई वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द न्यू फॉर्म, इसके मतलब होता है बीइंग अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, ओके। इसका मतलब क्या होगा, आई वॉज लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे पानी से बाहर निकली हुई मछली हूँ, इन द न्यू फॉर्म, इस न्यू फॉर्म में। तो इसके लिए जो वर्ड है बीइंग अनकंफर्टेबल, जहाँ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, वो ये ईडियम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 15 वर्ड है ये हमारा सीज। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप, इसका सिनोनिम, सीज का सिनोनिम क्या होगा, टू स्टॉप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसी में जानते हैं, अगर किसी वर्ड में फॉर लगा हुआ है FORE तो उसका मतलब फ्रंट होता है, जैसे फॉरमोस्ट, और अगर कोई वर्ड लिखा है फॉरमोस्ट तो फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम इसका होगा अनइम्पॉर्टेंट। तो गाइस आज की हमारी ये वोकैब की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप गाइस आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आपने कुछ नए वर्ड सीखे हों और आप इन्हें अपनी इंग्लिश में यूज़ करें अच्छे से। आप जब बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करें और अपने वोकैब को बहुत ज़्यादा और अच्छा करें, ठीक है, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अच्छा करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्लिश वोकैब की सीरीज में। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस।